वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्टिलाइज़र के बारे में है। अब जैसे कि हम लोग जब लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट को तो हम बना के रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको जब डालना होता है हम एक बाल्टी लेते हैं बड़ी सी, उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालते हैं और फिर उसमें पानी भरते हैं और फिर डालते हैं। एक बाल्टी को उठाना पौधों तक लाने एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जो ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थका देने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो आज मैं इसका एक सलूशन लेकर आई हूँ जो कि मेरे को बड़ा फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरे पास बोतल है, ठीक है। मैंने बोतल इसमें फ़िट की है, ठीक है। इसका ओपन एरिया है, इसमें मैंने फुली डिकम्पोज फर्टिलाइज़र मैंने फुल डिकम्पोज इसमें डाल दिए। और इसमें जब मैंने प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी होती है, ठीक है ना, जैसे एक दिन 2 दिन बाद जैसे, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें पानी भर देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता प्लांट को वो पानी मिलता रहता है फर्टिलाइज़र का, और प्लांट को फर्टिलाइज़र आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, फुली डिकम्पोज होने का फ़ायदा ये होगा कंपोस्ट का कि इसमें इंसेक्ट नहीं पड़ते। फुली डिकम्पोज है ये, तो देख लें इसमें इंसेक्ट नहीं है। ये 1-1.5 हफ्ते से लगी हुई है, इसमें किसी किस्म का इंसेक्ट नहीं आया। अच्छा, उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि मौसम बारिशों का नहीं है, मौसम मक्खियों का नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से इसमें कीड़े नहीं पड़े और सर्दियों का। लेकिन क्योंकि लाजमी बात है कि जैसे गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो गर्मियों में हमें जो है एक इशू ये आता है कि फ्लाइज़ का मौसम होता है, और फ्लाइज़ जो हर गंदी जगह या कंपोज ऐसी अगर गीली हो तो उसके ऊपर बैठ के अंडे दे देती हैं। अगर हल्की सी भी डिकम्पोज हो, तो हल्की सी जब डिकम्पोज होती है तो मे भी अंडा दे दें और उसमें फिर लार्वा पैदा होते हैं। तो उसका तरीका जो है मैंने ये बताया है। ये देखें, ये मेरे पास बोतल ये लगी हुई थी, मैंने निकाल के दी। इस बोतल को आपने इस तरीके से लगाना है, इसके नीचे ये पूरा बंद रखना है, क्योंकि अभी मैंने विंटर में लगाई है बोतल, तो इस तरीके से ओपन लगाई है ना, इस तरीके से। ये अंदर नीचे यहाँ से फर्टिलाइज़र डाल दिए और नीचे पानी ऊपर से पानी डालते रहे और इसको लिक्विड मिलता रहा। सही, इससे आपकी टाइम की बचत होगी और जो आपको थकन हो जाती है बाल्टी उठा के प्लांट को देने में, उससे बचत होगी। और ये आपका एक वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड कोई सी भी गोबर की या कोई भी कंपोस्ट अगर आप प्लांट में ऐड करना चाहते हैं लिक्विड या जो प्लांट के प्रोसेस में, तो वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आसानी ये होगी, ठीक है। तो आप ये देखें इस तरीके से ही मैंने इसको लगाया है। तो अब जैसे गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में क्या करना है, आपने पूरी बोतल ले लेनी है और पूरी बोतल के नीचे इस तरीके से होल कर देना है, ठीक है ना, ये होल कर देना है, ठीक है, छोटे छोटे, और इसको इसी तरीके से मिट्टी में दबा देना है। फिर जब आप इसको मिट्टी में दबा देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसके अंदर कंपोस्ट भर देंगे, ठीक है, कंपोस्ट भर देंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। जब आपने पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है या आपको अपनी मिट्टी को फर्टाइल करना है, यानी कि और ताकत देनी है, तो आपने क्या करना होगा कि इसको हम खोलेंगे, इसमें पानी भर देंगे और इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक जगह लगाया हुआ है, ये मेरी कुछ गार्डनिंग के काम चल रहे हैं। ये देखें, ये हैगा, इसमें फर्टिलाइज़र डला हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है और प्लांट को मिलना शुरू हो गया। ये देखें, ठीक है ना, इसको लिक्विड इस तरीके से मैं दे रही हूँ मैं प्लांट्स को। अच्छा, फुली डिकम्पोज करने से ये फ़ायदा होता है कि जाहिर बात है फुली डिकम्पोज होगा तो किसी किस्म के इसमें फ्लाइज आके अंडे नहीं देंगी, सही है जी। तो ये एक टाइम की बचत हो जाती है, वक्त की बचत है और आसानी भी है। जैसे किसी को बैक बोन का इशू है तो वो उस बाल्टी के उठाने और किडनी का प्रॉब्लम है तो उस तमाम चीज़ों से बच जाता है, एक फ़ायदा ये होता है। अच्छा, हम लिक्विड फर्टिलाइज़र क्यों देते हैं प्लांट को? भाई हमने तो अच्छी मिट्टी तैयार कर ली, बहुत अच्छा सॉइल मीडिया ऐड किया है, हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत क्या है? हम तो इसी पॉट में जो फर्टिलाइज़र उस पर चलाएँगे। तो उसका जवाब कुछ इस तरीके से समझ लें। एक दफ़ा आपने सॉइल तैयार कर ली, एक प्लांट आपने बेबी प्लांट लगा दिए छोटेपन से, अब उसकी ग्रोथ बढ़ रही है उसी फर्टिलाइज़र से ना, खुराक ले लेंगे। लेकिन जब प्लांट फ्रूटिंग पे आएगा या फ्लावरिंग पे आएगा, जैसे फ्लावर ड्रॉप होने का मसला होता है, फ्रूट बड़ा साइज़ का नहीं बनता, उसके लिए हमें लाजमी फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होती है। और ऐसा नहीं है कि हम
जो पॉट में ग्रो कर रहे हैं प्लांट, उनके तो लाजमी ज़रूरी है कि उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। लेकिन अगर आप खेतों वगैरह में देखें तो जब उनकी फसल के फ्लावरिंग वगैरह पे आ रहे होते हैं, प्लांट लग रहे होते हैं, वो लोग भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं, कुछ स्प्रे कर रहे होते हैं। तो बेहतर तरीका है कि आप रूट में डायरेक्ट दें लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इस तरीके से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। अच्छा, एक मसला है कि अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाएगी। नहीं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं होगी। आप 2 या 3 दिन या 4 दिन बाद इसको देंगे तो ये ज़्यादा नहीं होगी। और ये भी सवाल होता है कि पानी भी दें हम, और हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का पानी भी लगा दें और मुस्तकिल प्लांट को पानी मिले, तो हो सकता है रूट के इशूज़ आएँ। तो उसका भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने फिर पानी प्लांट को नहीं देना, आपने फिर फर्टिलाइज़र देना इस तरीके से डाल के, तो इसको पानी भी मिलेगा और फर्टिलाइज़र भी मिलेगा। सही जी, ये कुछ एहतियात थी, कुछ प्रिकॉशंस थी जो कि मैं अपने प्लांट के साथ इस दफ़ा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मसला आता है कि मैं जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ, उसको बाल्टी में भरूँ, एक पॉट्स को डालूँ। अगर आपके पास 30-40 पॉट हैं तो आप समझ लें कि कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो उससे मैंने बचने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, और पहले मैंने इस प्लांट पे किया था। इसकी मैं फ़र्स्ट हार्वेस्ट ले चुकी, सेकंड हार्वेस्ट ले चुकी, लेकिन अब ये थर्ड हार्वेस्ट पे आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं बैगन के प्लांट, एक बैगन में 1 2 3 4, ठीक है ना, मतलब है कि काफ़ी सारे, 5 6, सही है ना, यहाँ पे भी 7 8 10 12 इसमें जो है फ्लावर आए, और 10 12 इसमें फ्रूट बनना शुरू हो रहा है। और माशाल्लाह से फ्रूट की हेल्थ देखें कितनी ज़बरदस्त है, और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तो इससे मुझे फ़ील हुआ कि अगर मैं इसमें इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र को कर दूं तो इससे ना सिर्फ मेरा टाइम बच रहा है, बल्कि मेरे प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, और मुझे सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र के इशू से मैं रिलीफ हो मुझे मिल गया प्लांट को, कि मुझे ये बार बार देखना नहीं पड़ रहा कि मुझे फर्टिलाइज़र देना है कि नहीं देना। जब मुझे लग रहा है कि प्लांट को मुझे फर्टिलाइज़र देनी है, मैं उसमें पानी डाल देती हूँ, प्लांट को फर्टिलाइज़र मिल जाता है। सही है जी, तो ये आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।